नमस्कार दोस्तों, फोनो एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है वेक्टर और वेक्टर में आज हम कर रहे हैं अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज। दोस्तों आपने देखा कि बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको बेसिक पढ़ा दिया और वो ज़रूरी था क्योंकि अगर आपको वो पता ही नहीं रहेगा तो फिर आप कुछ कर नहीं पाएंगे। तो आज हम कर रहे हैं अपना बिल्कुल एक्सरसाइज 5.1। जल्दी करते हैं, कोई चिंता वाली बात नहीं है। दोस्तों आज जैसे कि आप जानते हैं कि मैं फोनो एकेडमी के साथ साथ अनएकेडमी पर भी पढ़ाता हूँ और अनएकेडमी पर मैं पढ़ाता हूँ महाराष्ट्र कैटेगरी में, एनटीएससी कैटेगरी में। आपके छोटे भाई बहन अगर किसी पर्टिकुलरली किसी भी कैटेगरी में मुझे ज्वाइन करना चाहे तो वो पॉनवाग रेफरल कोड यूज़ करके ज्वाइन कर सकते हैं। और आप सबके लिए सबसे बढ़िया चीज़ ये है कि आपके लिए आईआईटी जेईई की कैटेगरी भी है, एमएसटी की भी कैटेगरी है। तो डिपेंड्स ऑन यू कि आप किस कैटेगरी में ज्वाइन करना चाहते हैं। ठीक है, और बिल्कुल आप ज्वाइन करके मैं तो कहूँगा कि पहले काम करो, स्पेशल क्लास देखो, बढ़िया स्पेशल क्लास देख के समझो चीज़ों को। आपको जमता है तो सब्सक्रिप्शन लो। अच्छा, आजकल ये हो गया कि प्रोमो कोड आपको डालना होता है। प्रोमो कोड अगर आपको नहीं पता है तो सिंपल सा है कि आप मेरा नाम वहाँ पर यूज़ कर सकते हो और कोई भी स्पेशल क्लास ज्वाइन कर सकते हो। और बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे क्विजेज होते रहते हैं, वो भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। उसका कोई प्राइस नहीं होता, मतलब अल्टीमेटली आपकी प्रैक्टिस तो हो सकती है। और अगर आप बहुत डिटेल में करना चाहते हो तो फिर आपको सब्सक्रिप्शन लेना होगा। तो ज्वाइन कीजिए अनएकेडमी बाय यूजिंग द रेफरल कोड पवन। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की हमारी एक्सरसाइज, दैट इज 5.1 एक्सरसाइज। उसका फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा ऐसा डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको चीज़ें पता होना चाहिए। आपको अगर कॉन्सेप्ट पूरा आपने सीख लिया, मैंने जो बेसिक से आपको बताया, अगर आपने अच्छे से कर लिया है तो आपको यहाँ पर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगा। मतलब बड़ा सिंपल सा आपको पढ़ने वाला है। ठीक है, चलिए जरा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं कि क्या क्वेश्चन है। क्वेश्चन है द वेक्टर ए इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। ओके, वेक्टर ए क्या है? वेक्टर ए है वो डायरेक्टेड है ड्यू नॉर्थ, मतलब वेक्टर ए जो है वो नॉर्थ की ओर जा रहा है। तो एक काम करते हैं, मैं यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन खींच लेता हूँ, क्योंकि देखो अगर आपको यहाँ डायरेक्शंस की बात आती है, जब भी बेटा आपको डायरेक्शंस की बात आती है, जब भी आपको डायरेक्शन के बारे में ऐसा बताया होता है तो आपको कैसे लेना होता है? सिंपल सी बात है कि आपको इस साइड नॉर्थ लेना होगा। ठीक है, मैं थोड़ा इसको छोटा कर लूँ। ठीक है, इस साइड नॉर्थ लेना होगा, इस साइड साउथ लेना होगा, इस साइड ईस्ट लेना होगा और इस साइड वेस्ट लेना होगा, है ना। इसी तरह से आपको ये करना होता है। ठीक है, मतलब कैसा? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, तो अब हमको नॉर्थ बोला है, मतलब नॉर्थ देखो ये एरो दिख रहा है तो एरो इस साइड है, तो हमको इस साइड जाना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पर एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर लाइन खींच लेता हूँ इस तरह से। ये हमारा जो है ये नॉर्थ साइड हम चलेंगे, है ना। ये नॉर्थ साइड ड्यू नॉर्थ हो गई ऐसे, और ये क्या है? ये वेक्टर ए है भैया। अब क्या बोल रहा है आगे? और इसका मैग्नीट्यूड भी देके रखा है हमको कि इसका जो मैग्नीट्यूड है ना, इसका मैग्नीट्यूड क्या देके रखा है? दैट इज 24। ठीक है, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड देके रखा 24। द वेक्टर बी इज डायरेक्टेड ड्यू टू वेस्ट। अच्छा, वेक्टर बी क्या है? वेस्ट की ओर जा रहा है। तो फिर वेस्ट के लिए हम क्या करेंगे? वेस्ट हमारा कहाँ है? यहाँ पर है, तो हम वेस्ट के लिए इसको मूव करेंगे इस साइड। ठीक है ना, इसको इस साइड मूव कर लेते हैं और मैं यहाँ पर बना देता हूँ इस तरह से एक लाइन। ठीक है, ये आपका वेक्टर बी हो गया है यहाँ पर। अभी क्या बोल रहा है? और वेक्टर बी कितना देके रखा है? वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड देके रखा है 7। ठीक है, हमको ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना है, तो पहले हमको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा ना। पहले हमको ए प्लस बी निकालना पड़ेगा, या आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं दोनों मेथड आपको बता देता हूँ। अगर मैं इनिशियल पॉइंट से बात करूँ तो मैं यहाँ से जाऊँगा इस डायरेक्शन में। ठीक है ना, और ये ऐसे आएगा। अब एक बात सिंपल सी है यार कि ये जो है ये हमारा ए है, ये है हमारा बी, तो ये हमारा ए प्लस बी होगा। लेकिन ये ए प्लस बी कैसे होगा? तो यहाँ पर हमारा जो हम निकालेंगे पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। यहाँ वेक्टर ए जो है हमारा, इसका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड जो है वो लिख लो 24, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड जो है वो लिख लो 27, और यहाँ हमको वेक्टर ए प्लस बी का मैग्नीट्यूड निकालना होगा। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए हम कैसे करेंगे? सबसे पहले जो दिया है ना वो लिख लो कि मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज दैट इज 24, मैग्नीट्यूड ऑफ बी दैट इज 7, और आपको जो निकालना है, ठीक है ना, आपको जो निकालना है, क्या निकालना है? ए प्लस बी निकालना है। तो यहाँ लिखना आपको हमारा जो पाइथागोरस थ्योरम का रोल, पाइथागोरस थ्योरम जो है वो लगाना है हमको। ठीक है, तो यहाँ क्या आएगा? ए प्लस बी का हम स्क्वायर कर दें इज इक्वल टू वेक्टर ए के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और वेक्टर बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। इसमें और ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो आपको बिल्कुल नहीं जमेगा, आप आराम से इसको कर सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ए की वैल्यू कितनी है? 24, तो हम 24 का स्क्वायर कर दें, और यहाँ ये 7 है, बी का मैग्नीट्यूड 7 है ना, तो हम 7 का स्क्वायर कर देते हैं बस।
24 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 24 का स्क्वायर हमारा है दैट इज 576 और ये हो गया भैया 49। ठीक है, बस आपको इतना ही करना है और ज़्यादा नहीं है, मतलब सिंपल है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो यहाँ आपका वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर मतलब मैग्नीट्यूड का स्क्वायर कितना आ रहा है, अगर इसको प्लस करें तो 625 हो रहा है। तो हमारा जो ये है दैट इज द वैल्यू ऑफ वेक्टर ए प्लस बी, ये क्या हो जाएगी, ये हमारी हो जाएगी 25 के इक्वल। ठीक है, यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दो दैट इज 25। ठीक है, और ये बेटा जो है ये इसका आंसर है, दिस इज द आंसर। आप यहाँ लिख सकते हैं कि टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, यहाँ लिख सकते हैं टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड्स, और इसको आप यहाँ लिख दो तो भी चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है कि आपको ऊपर लिखने की जरूरत है, हालांकि यहाँ है जगह तो आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन हो गया, कुछ भी इसमें ऐसा नहीं है कि जो हाँ आपको कोई किसी प्रकार का प्रॉब्लम आएगा। ठीक है, तो ये बहुत सिंपल और बहुत ईजी क्वेश्चन है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे। मैं यहाँ से फिर से रिपीट करना चाहूंगा कि देखो यहाँ पर वेक्टर ए दिया है विच इज ड्यू टू नॉर्थ देखे रखा है, वेक्टर बी देखे रखा है विच इज ड्यू टू जो है हमारा क्या कहते हैं वेस्ट है। अब आपके मन में सवाल आएगा कि सर ये वेस्ट में बोला था इसलिए बोला था तो आपने तो ज्वाइन कर लिया। मेरे भाई अगर मैं यहाँ पर भी इसको बनाता हूँ है ना, अगर ये हमारा बी है वो यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, यहाँ भी बनता है, कहीं भी बनता है, तो मैंने डायरेक्शन तो उसका नहीं बदला, मैंने मैग्नीट्यूड भी नहीं बदला, तो मैं उसको उठा के यहाँ रख सकता हूँ या उठा के यहाँ रख सकता हूँ, उठा के यहाँ रख सकता हूँ या उठा के यहाँ रख सकता हूँ। ठीक है ना, मतलब कैसा है कि ऐसा मैं कह सकता हूँ कि क्वेश्चन अगर मैं आपको स्टार्टिंग में बताता कि भैया पहला क्या बोल के रखा है कि नॉर्थ में जा रहा है, तो ये नॉर्थ में जा रहा है, वेक्टर ए है ये 24 है, और दूसरा क्या है वेक्टर बी है जो वेस्ट में जा रहा है, वेक्टर बी जो है जिसका मैग्नीट्यूड 7 है वेस्ट में जा रहा है। तो आपको क्या करना है, ईस्ट और वेस्ट की बात हो रही तो आपको उठा के यहाँ लगाना है इसको। ठीक है, आपको इसको कहीं भी रख सकते हो, यहाँ कहीं भी रख सकते हो ना, डायरेक्शन थोड़ी बदल रहा है, आप यहाँ पर कहीं पर भी इसको घुमा सकते हो, तो डायरेक्शन नहीं बदल रहा है, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है ना, और नहीं मैग्नीट्यूड इसका बदलना है, उतना का उतना ही है, आप कहीं भी इसको रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, यहाँ रखो, तो हमको इनको जोड़ देना क्योंकि हमको यहाँ इनको यहाँ पास लाना। अगर ये मतलब मैं कहूँ आपको कि आपने जो है ये मैंने ऐसा जोड़ा है, आप चाहते ना बेटा तो आप इसको ऐसे भी जोड़ सकते थे, यहाँ पर भी लगा सकते थे, यहाँ पर एक मिनट रुकना, यहाँ पर भी लगा देते तो भी चलता। ठीक है, मैं एक मिनट इसको साइड में ले लूँगा, आप चाहते तो ऐसे भी लगाते, लेकिन पहली लाइन क्या देके रखी थी, वेक्टर ए की देके रखी थी, तो वेक्टर ए हमने लगाया, यहाँ बी लगा दिया। ठीक है, ऐसा है, तो इस तरह से करना है, कोई चिंता वाली बात नहीं है, क्वेश्चन बड़े सिंपल से है। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। क्या देके रखा है, इन द ट्राइंगल पी क्यू आर, यहाँ देके रखा है पी क्यू जो वेक्टर है दैट इज 2a और क्यू आर जो वेक्टर है वो 2b के इक्वल है। ओके, द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम। ओके, मिड पॉइंट जो है पी आर का एम है। फाइंड फॉलोइंग वेक्टर्स ओके इन टर्म ऑफ ए बी। ओके, वेक्टर इन वेक्टर बी, आपको जो आंसर्स है यहाँ पर ये जो देके रखे पी आर, पी एम, क्यू एम, ये सब ए और बी की टर्म में निकालने हैं, मतलब जो वैल्यूज देके रखी वो तो यूज करो, लेकिन आंसर जो है वो ए बी की टर्म में लाओ। तो कुछ नहीं बेटा, बड़ा सिंपल सा है। यहाँ पर जो है आप एक ट्राइंगल बना सकते हैं। ठीक है जी, मैं एक ट्राइंगल बना लेता हूँ इस तरह से, और इस ट्राइंगल का नामकरण कर दो यहाँ पर, इसका नाम कर दो पी, इसका नाम कर दो क्यू, इसका नाम कर दो आर। अब दिख रहा है क्लियर कि पी क्यू बोल के रखा है तो डायरेक्शन में इधर दे देता हूँ दैट इज 2 है ना, वेक्टर ए, और क्यू आर देके रखा है तो डायरेक्शन में यहाँ दे देता हूँ दैट इज 2 वेक्टर बी। अच्छा, एक लाइन और बोल के रखी कि द मिड पॉइंट ऑफ पी आर इज एम। पी आर का मिड पॉइंट क्या है, एम है, तो लेट्स से कि ये इसका मिड पॉइंट है, तो मैं इसको ज्वाइन कर देता हूँ यहाँ से यहाँ पर। ठीक है, ये इसका मिड पॉइंट है, मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट का मतलब क्या होगा, मिड पॉइंट का मतलब हुआ भैया कि ये जो पार्ट है और ये जो पार्ट है सेम आएगी। ठीक है, ये पूरे का आधा होगा, ऐसा भी लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखो हमें क्या बोल के रखा, पहला वाला हमको पी एम निकालना है, पी आर निकालना है, पी आर। अब देखो यार, ये डायरेक्शन ये है, ये यहाँ से इधर आ रहा है, ये यहाँ से इधर जा रहा है, तो ये क्या होगा, ये पी आर होगा, है ना। तो यहाँ लिखो दैट फ्रॉम द वेक्टर, पहले जो वैल्यूज देके रखी पहले वो लिखो, है ना, यहाँ पर लिखो सॉल्यूशन, और यहाँ लिखो पी क्यू जो है बेटा आपका, पी क्यू जो है वो 2 वेक्टर है, और क्यू आर जो है वो 2 वेक्टर बी। ओके, तो यहाँ पर आपको लिखना है कि इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ऐसा आपको हर जगह लिखना है, बाय यूजिंग द ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। ये आपको रूल मतलब ये लिखना ही है क्योंकि इसी का रूल हम लगा रहे हैं। ठीक है, जो भी आप रूल लगाते हैं
उसको बढ़िया बॉक्स वॉक्स में लिख लो और उसको बढ़िया से हाईलाइट कर लो, मतलब आपके लिए सही रहेगा। ठीक है ना, थोड़ा मैं इसको डार्क कर दो, अच्छा कलर आएगा। तो इसको इधर ले लेते हैं। हाँ जी, ये देखिए ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन लगा दिया। ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन क्या बोलेगा, पी क्यू वैक्टर प्लस क्यू आर वैक्टर ये पी आर वैक्टर के इक्वल होगा। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं यहाँ पर जो है डायरेक्ट आप सभी के लिए यहाँ लिख देता हूँ, दैट इज पी आर वैक्टर जो है वो पी क्यू प्लस क्यू आर के इक्वल है, बस और कुछ नहीं। तो पी आर क्या हो गया, ये पी क्यू कितना है, 2 वेक्टर है, 2a प्लस 2b के इक्वल है। तो मैं यहाँ से 2 कॉमन निकाल लेता हूँ, तो मेरा पी आर क्या आएगा, मेरा पी आर दैट इज 2a प्लस b, इस तरह से आएगा, है ना। दिस इज द आंसर। ये क्या है भैया, ये जो है ये आपका पी आर का वैल्यू है। ठीक है ना, इसको आप हाईलाइट कर लो, बस बात खत्म। अब ये पहला वाला काम हो गया, ये फर्स्ट हो गया आपका। अब आपको अगर सेकंड निकालना है, सेकंड क्या है बेटा, पीएम निकालना, पीएम। पीएम ये वाला पार्ट है। मुझे एक बात बताओ, पीएम क्या है बेटा, पीएम जो है वो पीआर का हाफ है। तो यहाँ लिखो कि पीएम वेक्टर जो है दैट इज हाफ ऑफ द वेक्टर ऑफ पीआर, है ना, हाफ ऑफ द पीआर। तो आप क्या करोगे, हाफ ऑफ पीआर, तो हाफ ऑफ पीआर की वैल्यू कितनी, 2 जो है यहाँ पर 2 वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी है। आपको क्या करना है बेटा, बस सिंपली इसको कैंसिलिंग कर दो, हो गया आपका काम। ये 2 से 2 कट गया, तो आपका पीएम क्या आ गया, आपका पीएम आ गया वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, बस खत्म, है ना। ये आपकी दूसरी वैल्यू हो गई, इसको भी आप हाईलाइट कर दो। और ये आपकी पहली वैल्यू है, इसको भी आप हाईलाइट कर दो। अब ये तो हो गया पीएम। अब हमको निकालना है क्यूएम। तो क्यूएम निकालने के लिए यहाँ हम इस ट्राइंगल की बात करेंगे। किस ट्राइंगल की बात करेंगे, विल टॉक अबाउट दिस ट्राइंगल। ठीक है, तो यहाँ आप लिखिए थर्ड वाला, ओके, यहाँ लिखिए दैट इन ट्राइंगल पी क्यू एम, है ना, पी क्यू एम के अंदर पी क्यू और क्यू एम ले लो, पी क्यू प्लस क्यू एम का सम ले लो, पी क्यू यहाँ लिखो, पी क्यू प्लस क्यू एम जो है दैट इज इक्वल टू पी एम। ठीक है ना, दैट इज इक्वल टू पी एम फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। ठीक है ना, यहाँ पर वही लिखना है आपको, फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। बस ये आपका काम हो गया, इतना आपने लगा दिया कि यहाँ पर आप वेक्टर साइन लगा दो। पीएम कितना है, पीएम हमारे पास में है दैट इज ए प्लस बी, वेक्टर प्लस वेक्टर बी। पीक्यू कितना है हमारे पास में, ये हमारे पास 2 वेक्टर ए है, हमको क्यूएम निकालना है। तो मैं इसको इधर भेज देता हूँ, इसको मैं इधर शिफ्ट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, इसको थोड़ा छोटा करते हैं हम, थोड़ी जगह हो जाएगी, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, ये क्यूएम को ही रहने दो, इसको इधर भेज दो, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए इज इक्वल टू क्यूएम। तो क्यूएम क्या हो गया हमारा, क्यूएम वेक्टर दैट इज इक्वल टू बी का बी ले लो पहले, और ए में से 2a गया तो माइनस का वेक्टर ए। ये आपका आंसर हो गया बेटा, बस बड़ा सिंपल सा है। मतलब आपको थोड़ा समझ के करना है, मतलब पढ़ते समय ना लगता है ऐसा कि अरे बाप रे क्या है, पर वैसा कुछ नहीं है। अच्छा, आपको ये भी लग रहा होगा कि सर इसको क्यों नहीं बोर्ड पे पढ़ा है, अरे यार थोड़ा सा क्या है ना, जरा कलरफुल अच्छा लगता है ना। बहुत सिंपल सिंपल सा है, फटाफट हो जाएगा, कोई चिंता वाली बात नहीं। मैं सब तरह से आपको पढ़ाने वाला हूँ, कभी यहाँ कभी वहाँ कभी और कहाँ, कभी डिजिटल बोर्ड पे, है ना, हर जगह पे पढ़ाएंगे। अभी थोड़ा सा मैं सीख रहा हूँ चीज़ों को, एक बार मैं थोड़ा एक्सपर्ट हो जाऊँ फिर शुरू। ठीक है, चलो स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बढ़ते आगे। दोस्तों टेक्स्ट बुक में यहाँ पर जो फर्स्ट वाला आंसर है ये हमारा मैच नहीं कर रहा, लेकिन हमारा आंसर करेक्ट है। ठीक है, बुक की जरूरत मतलब ये नहीं है, हम जो कर रहे हैं वो करेक्ट ही कर रहे हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए, नहीं तो आपके मन में सवाल होगा कि बुक में सर तो कुछ और ही दे के रखा है, फिर आप लोग बाद में जाके कमेंट करते, तो वैसा नहीं भाई, है ना, बड़ा आपके सामने क्लियर एक्सप्लेन करके दिया है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगला क्वेश्चन करते हैं, क्या देके रखा है, ओ एम बी सी डी ई इज रेगुलर हेक्सागोन। थोड़ा हेक्सागोन की जो है ना कॉन्सेप्ट को थोड़ा समझ लेते हैं, और उसके बाद मैं आपको आगे के इसके ऊपर लेके चलूंगा। देखो बेटा, हेक्सागोन की जब बात करते हैं, है ना, जब हम हेक्सागोन की बात करते हैं तो हेक्सागोन मतलब क्या, हेक्सागोन मतलब जिसकी 6 साइड हो, और रेगुलर हेक्सागोन क्या मतलब उसकी सभी साइड इक्वल हो। जैसे देखो आपको यहाँ पर सभी साइड्स इक्वल दिख रही है, सभी साइड्स इक्वल है, ये साइड सबकी लेंथ इक्वल है, ये पहली बात। अच्छा, इसके अंदर क्या बोल के रखा है, पॉइंट ए बी हैव द पोजीशन वेक्टर दैट इज ए एंड बी। ओके, अगर बात करें, नाम क्या देख रखा है, ओ ए बी सी डी ई, तो ओ ए बी सी डी और ई, बात क्या हो रही है, पोजीशन वेक्टर। द पॉइंट ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर ए एंड बी। मतलब पोजीशन वेक्टर क्या होता है,
यहां पर हम पोजीशन वेक्टर जब लेंगे तो OA क्या होगा, OA आपका वेक्टर A है, ठीक है। फिर बात करते हैं OB की, तो OB क्या होगा, OB आपका वेक्टर जो होगा वो B होगा, ठीक है। OB होगा वेक्टर B। यहां पर मैं ले लेता हूं, एक लाइन खींच लेता हूं। ये क्या देके रखा है हमको, ये देके रखा है वेक्टर B, ठीक है। ऐसे ही काम करो, आप एक काम करो, इनको सबको जोड़ दो। किसको किसको, इसको जोड़ दो, OC को ज्वाइन कर दो, ठीक है ना, ओके। और वैसे ही OD को भी ज्वाइन कर दो, क्योंकि हमको सबके पोजीशन वेक्टर ले रहा है, ठीक है ना। मैं इसको सबको ज्वाइन कर देता हूँ। थोड़ा क्वेश्चन को पहले समझ लो, थोड़ा क्वेश्चन को पहले पूरा पढ़ लेते हैं हम, उसके बाद एक एक चीज बात करेंगे। यहां देखे रखा है कि OABC इज अ रेगुलर हेक्सागोन। रेगुलर मतलब क्या हो गया, ऑल साइड्स इक्वल, है ना। रेगुलर का मतलब क्या होता है, रेगुलर मीन्स ऑल साइड्स दैट इज इक्वल, सारी की सारी साइड्स इक्वल हो, ठीक है। मतलब ऐसा कब ज्यादा नहीं होनी तो आड़ा टेढ़ा बन जाएगा वो, ठीक है। द पॉइंट AB हैव द पोजीशन वेक्टर वेक्टर A एंड वेक्टर B। पॉइंट A और पॉइंट B के पोजीशन वेक्टर क्या है, वेक्टर A है और वेक्टर B है। ये वेक्टर A ले लिया मैंने, वेक्टर B ले लिया, ठीक है। इतना तो आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। आगे क्या बोलता है, रिफर टू द ओरिजिन O, मतलब ये क्या देख रखा है, OA और OB पोजीशन वेक्टर है, ओके। दैट इज वेक्टर A, OA का पोजीशन वेक्टर A है, OB का पोजीशन वेक्टर B है, ओके। रिफर टू द ओरिजिन, फाइंड द टर्म A एंड B, वेक्टर A एंड B, द पोजीशन वेक्टर ऑफ CDE। आपको पोजीशन वेक्टर ऑफ CDE निकालना है, मतलब आपको निकालना है OC, आपको निकालना है OD और आपको निकालना है OE, आपको सब निकालना है, ठीक है। क्या क्या निकालना है, मैं सारे नाम लिख लो यहाँ पर। आपको यहाँ फाइंड करना है नंबर 1 OC, फिर आपको फाइंड करना है सेकंड वाला दैट इज OD, और आपको निकालना है थर्ड वाला दैट इज OE, है ना। ये पोजीशन वेक्टर आपको निकालना है इन टर्म ऑफ A एंड B। अब यार देखो, ये तो अभी एक चीज समझ लो, ये जब आपको सामने ऐसा डायग्राम बनता है ना, तो आपको थोड़ा सा समझना है। ये जो होता है ना, थोड़ा डायरेक्शन देख लो बेटा। ये जो होता है यहाँ पर अगर आप देखते हो, जो AB का डायरेक्शन है, जितना AB है उतना ही यहाँ पर जो है हमारा DE है, ठीक है, उतना ही है। जितना हमारा OA है ना, जितना OA है उतना ही हमारा DC है, और जितना हमारा यहाँ पर BC होगा ना, जितना BC होगा, वॉट एवर द वैल्यू ऑफ BC विल बी देयर, इट विल बी सेम। ये मैग्नेट, इसका डायरेक्शन भी सेम होगा, ऐसे कैसे इसके इक्वल होगा। तो ये आपको लिख लेना है, ठीक है। आपको यहाँ पहले सबसे पहले लिख लेना है, मैं इसको हटा दूं यहाँ से, यहाँ लिखिए इन रेगुलर हेक्सागोन OABCDE, रेगुलर हेक्सागोन OABCDE में क्या देके रखा है, OA जो है, वेक्टर OA जो है वो इक्वल है, कौन सा वाला, ये वाला जो है ना, ये CD के इक्वल है ना, DC के इक्वल है, सॉरी DC वेक्टर के इक्वल है। उसके बाद में अगला वाला जो है AB जो है ना, वो ED के इक्वल है। वेक्टर AB जो है वो ED वेक्टर के इक्वल है, और वेक्टर BC जो है वो OE के इक्वल है। वेक्टर BC जो है ना, BC वो OE के वेक्टर इक्वल है। तो अब तो ये बेसिक बात हो गई है ना, ये तो जो है ये बेसिक वाली सिंपल सी बात हो गई कि ये डायरेक्शन देख के साइड्स, क्योंकि यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर जो है हमारा मैग्नीट्यूड हमको क्लियर इक्वल दिखता है, हमको यहाँ पर मैग्नीट्यूड क्लियर इक्वल दिखता है, और डायरेक्शन भी यहाँ सेम होगी, तो ये आपस में इक्वल हो जाएंगे। अब थोड़ा समझ लो, मैं सबसे पहले इस ट्राइंगल की बात करता हूँ, है ना। हमको क्या निकालना, वो भी निकालना, तो पहले हम ये ट्राइंगल ले लेते हैं, फिर ये ट्राइंगल लेने के बाद में हम इसको ले लेंगे, है ना। पहले इसको निकाल लेते हैं, फिर इसको निकालेंगे, है ना, एक एक करके सबको निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम AB निकाल लेते हैं। AB निकालने के बाद हम क्या करेंगे, AB निकालने के बाद में हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो है ना बेटा, हम इसको OC निकालने के लिए, देखो रूल कहाँ है मेरे पास, ये बनाऊंगा, फिर मैं यहाँ पर रूल नहीं बना रहा। तो एक सिंपल तरीका मैं आपको बताता हूँ OC निकालने के लिए, दैट इज व्हाट, कि आप यहाँ से ना इस B को जोड़ देना इधर, कहाँ पर, नीचे तक के, नीचे जो है यहाँ से आप B को जोड़ दो, कहाँ तक, B को जोड़ दो नीचे तक, यहाँ से जोड़ो, ठीक है ना। थोड़ा नीचे करता हूँ मैं, यहाँ से जोड़ो, यहाँ से नीचे तक ले आओ। इससे क्या होगा मालूम है क्या आपको, ये जो है ना बेटा, ये वाला पार्ट, ये एक रेक्टेंगल बनेगा, ये वाला,
ये पैरेललोग्राम बनेगा। ये साइड इसके इक्वल आएगी और ये साइड जो है ये इसके इक्वल आएगी। थोड़ा समझ लो अच्छे से, ठीक है। मैं इसको इरेज कर देता हूँ, इस पार्ट को मैं इरेज करता हूँ। थोड़ा ध्यान से देख लो जरा, ये क्या, आई एम सॉरी। चलो इरेज कर लिया। अब जरा ध्यान से देखो, ये ओ ए, ये ए बी, ओ ए बी और ओ, यहां पर मैं इसको कुछ नाम दे देता हूं। लेट से मैं इसको नाम एम दे देता हूं। ये जो बना है ना बेटा, ये पैरेललोग्राम बना है। क्यों? क्योंकि देखो ये डायरेक्शन, ये साइड और ये साइड सेम आनी है, और ये साइड और ये साइड भी सेम आनी है, और पैरेलल भी है, ठीक है। तो अभी तो पहले हम क्या करते हैं, पहले अभी हमको इसकी जरूरत नहीं, पहले हम इस ट्राइंगल की बात करते हैं, क्योंकि मुझे यहाँ पर ए बी निकालना है। ए बी निकालने के बाद ही मैं जो है ये वाली साइड निकालूंगा, मतलब ये जो ओ एम है ना, ये ओ एम निकालू। मतलब मैं क्या करता हूँ, देखो मेरी बात सुनो। हम क्या करेंगे, अभी पहले क्या करेंगे, हम जो है इस ए और इस बी की मदद से हम ए बी निकालेंगे। भैया ए बी जितना आया उतना ही ओ एम आएगा, ओ एम को डबल कर देते तो ओसी आ जाएगा, बस उतना है और कुछ भी नहीं, ठीक है। बहुत सिंपल है। क्या करेंगे हम, ए और बी की मदद से मैं ए बी निकालता हूं, ए बी की मदद से मैं ओ एम लिख लूंगा, और ओ एम का मैं डबल कर दूंगा तो ओसी हो जाएगा, है जी, सिंपल है। चलो लिखते हैं यहां पर, इन ट्राइंगल ओ ए बी, ओ ए बी में क्या होगा, ओ बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ ए प्लस ए बी फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन। थोड़ा पास पास मैंने लिख दिया, ये ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, ठीक है। तो हमने ये लिख दिया। ओ बी क्या है बेटा, ओ बी तो बी वेक्टर है, ओ ए कितना है, वेक्टर ए है, हमको ए बी निकालना है। तो ए बी को ही रहने दो, इसको इधर भेज दो, तो बी ए, ये बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इज इक्वल टू ए बी। तो ए बी वेक्टर की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास में, ए बी वेक्टर की हमारे पास में वैल्यू आ गई बी माइनस सी, ठीक है। ये इसकी वैल्यू हो गई। अब हम जानते हैं कि अगर ये बी माइनस सी है भैया, तो हम जानते हैं कि यहां पर ओ एम जो है, ओ सी जो है, दैट इज द हाफ ऑफ ए बी। क्या है, ओ सी जो है वो सॉरी ए बी जो है वो इसका हाफ है, किसका, ओ सी का। या फिर ऐसा लिख सकते हो कि ओ सी वेक्टर जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल है। बस ओ सी जो है वो ट्वाइस ऑफ ए बी के इक्वल है। ओ सी ये वाला मैंने आपको बताया, ये वाला पार्ट, ये जो है ना, ये पूरा ए बी का डबल है, क्योंकि देखो ये पार्ट और ये पार्ट इक्वल होगा। आप बोलोगे सर कैसे डबल, अरे बेटा ये मिड पॉइंट से जाएगा, क्योंकि रेगुलर है। इसमें क्या होगा कि अगर आप इधर से भी एक लाइन खींचते हो ना, इधर से भी एक ऐसी लाइन खींच लेते हो, तो यहाँ पर ये भी एक रेक्टेंगल बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है, इस साइड भी बन रहा है, तो दोनों इक्वल आते हैं, ठीक है। तो यहाँ लिख दो, इसकी वैल्यू पुट कर दो, बस हो गया जी खत्म। ये ओ सी वेक्टर ऐसा का ऐसा ही, 2 का 2, और इसको कर दो वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए। बस ये आपका यहाँ पर आंसर आ गया, ठीक है। हमने पहला वाला यहाँ पर फाइंड कर लिया, ठीक है। अब हमको क्या निकालना है, हमको ओडी निकालना है। तो हम ओडी कौन सा है बेटा, ओडी ये है। अब मेरे पास तो बेटा ये आ गया, देखो ध्यान से देखो जरा, मेरे पास ये पूरा क्या आ गया, ओसी क्या आ गया। मैं इसको थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, इसको पकड़ लेते हैं, इसको इधर कर देते हैं, इसको थोड़ा जगह कर लेते हैं यहाँ पर, है ना। जगह करके जो है मैं यहाँ पर आपका ओडी निकाल लेता हूँ। ओडी कैसे आएगा बेटा, अभी सेकंड वाले का काम करते हैं। ओडी वेक्टर हमको निकालना है, ठीक है। ओडी की बात करते हैं। ओडी क्या होगा, यहाँ लिखो, इन ट्राइंगल ओसीडी, ठीक है, इन ट्राइंगल ओसीडी फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, है ना। ट्राइंगल ऑफ एडिशन से क्या करेंगे हम, यहां पर यहां लिख दो दैट इज, देखो ओसी प्लस सी डी इज इक्वल टू ओडी, या लिखो ओडी इज इक्वल टू ओसी प्लस सी डी, ओसी प्लस सी डी। अच्छा, ओसी क्या है बेटा, ओसी कितना आया है, दैट इज 2 बी वेक्टर माइनस ए। और ये क्या आ रहा है, सी डी कितना है, सी डी जो है ये ए के इक्वल है, लेकिन ये कितना, इसका उल्टा है। देखो ये दोनों डायरेक्शन ये है, ये डायरेक्शन इधर जा रहा है, और इसका हमको सी डी इधर चाहिए, तो ये माइनस ए आ जाएगा। तो यहाँ ये क्या होगा, 2 बी वेक्टर माइनस 2 ए वेक्टर माइनस ए, ये 2 बी ऐसा का ऐसा ही, और 2 और 1 हो जाएगा 3 ए, ठीक है। ये आपका ओडी वेक्टर का वैल्यू हो गया। बस जी, इसको ऐसे ही तो करना था, और कुछ भी नहीं है इसमें, ठीक है। ये आपकी सेकंड वैल्यू निकल गई दोस्तों, ये तो निकल गया ओडी। अब हमको थर्ड वाला क्या निकालना है, हमको निकालना है ओई। ओई जो है वो बीसी के इक्वल है, देखो ध्यान से,
हमको थर्ड क्या निकालना है, ओ ई निकालना है, विच इज ओ ई वेक्टर या वेक्टर ओ ई दैट इज इक्वल टू वेक्टर बी सी। अगर मैं बी सी की वैल्यू निकालू तो मेरा काम हो जाएगा। अच्छा, ओ सी कितना है, ओ सी मैंने कितना निकाला है, ओ सी जो है हमारा दैट इज टू बी माइनस ए। ओके, टू बी वेक्टर बी माइनस वेक्टर ए, और मुझे ये निकालना है। तो अगर मैं ये वाला ट्राइंगल ले लेता हूं यार तो डायरेक्ट सॉल्व हो जाएगा। यह लिखो इन ट्राइंगल ओबीसी फ्रॉम ट्राइंगल लॉ ऑफ एडिशन, पूरा लिख लेना आप यहां पर। ये क्या होगा, ये होगा ओबी प्लस बीसी इज इक्वल टू ओसी। ठीक है, मुझे बीसी का वैल्यू निकालना है। मुझे किसका वैल्यू निकालना है, मुझे बीसी का वैल्यू निकालना है। तो मैं बीसी को यहीं रहने देता हूं, बीसी वेक्टर को यहीं रहने दो। ओसी कितना है, ओसी है 2 वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए, मैं 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर दिया। और ओबी कितना है, ओबी जो है आप चाहे तो पहले एक स्टेप पे यहां लिख दो, ओबी हमारा वेक्टर बी है, मैं इसको उधर भेज देता हूं। तो बीसी की जगह हम क्या करेंगे, आप देखो मैंने आपको क्या बताया था, बीसी किसके इक्वल है, बीसी ओई के इक्वल है। ये बीसी जो है ना ये आपका ओई के इक्वल है, हमको ओई निकालना है। तो बीसी की जगह वेक्टर ओई लिख लो, और ये हो गया 2 वेक्टर बी माइनस 2 वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो 2b में से b गया तो b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। ठीक है, तो हमारा ओई वेक्टर का वैल्यू क्या आ गया, b वेक्टर माइनस 2a वेक्टर। तो बेटा ऐसे करना है। हालांकि कुछ क्वेश्चंस के आंसर आपके बुक में मैच नहीं कर रहे, लेकिन मैंने आपको करेक्ट ही करवाया, इसकी आपको चिंता नहीं करनी। ठीक है, नहीं तो आपको लगेगा सर ये तो बुक में कुछ और ही दे के रखा। भैया गलत वालत कुछ नहीं है, सब सिंपल सा है। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, फिर पढ़ते हैं आगे। आइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्या दे के रखा है, एबीसीडी इज अ रेगुलर हेक्सागोन। देखो एबीसीडी में बना लेता हूं कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ये ई है और ये एफ है। ये रेगुलर हेक्सागोन है। इसमें ए बी, बी सी, सी डी, और उसके बाद में देखो ए बी अगर इधर जा रहा है तो हमारा ये भी इधर जाएगा, बी सी डी अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर ही जाएगा, और बी सी अगर इधर जा रहा है तो ये भी इधर जाएगा। मैं इसका डायरेक्शन ऐसे ही दे देता हूँ। वो हमको क्या बोल के रखा है, सेंटर ऑफ द हेक्सागोन बोल के रखा है। वो क्या है, ओ इज द सेंटर ऑफ द हेक्सागोन, मतलब एबीसीडी एक हमारा रेगुलर हेक्सागोन है। मैंने आपको पिछले इसमें बताया रेगुलर हेक्सागोन मतलब कि जो साइड्स है ना, ऑल साइड्स इक्वल साइड्स वाला, जिसकी सारी साइड्स क्या होगी, इक्वल होगी। ठीक है, तो ये सब इक्वल होगी। अब ये देखो डायरेक्शन इधर जा रहा है तो ये भी इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है। अब आपको क्या करना है, यहां पर थोड़ा समझने वाला है आपको। ठीक है, यहां देखो आपका डायरेक्शन यहां कैसा जा रहा है, इधर जा रहा है, तो आप इसको भी इधर ले लो, इसको इधर ले लो। ठीक है, आप इसको अगर इधर लेते हैं तो बात जमने वाली है, मैं इसको इधर ले लेता हूं। ठीक है, और वैसे ही ये हमारा इधर जा रहा है, ये हमारा इधर जा रहा है, तो मैं इसको भी ले लेता हूं इधर, इसको भी ले लेता हूं इधर। ठीक है, अब देखो यहां पर हमारे लिए एक ये है कि हमको जो है 6AO के फॉर्म में सबको लाना है। मतलब हमको यहां पर जो है हर टर्म को हमको AO के टर्म में बदलना पड़ेगा। अच्छा, AO के टर्म में बदलना पड़ेगा मतलब AO ये वाला पार्ट, मतलब ये ऐसा, ये ऐसा। अब आप बोलोगे सर AO हर जगह हम कैसे करेंगे, तो बहुत सिंपल सा है। आप पहले ये ट्राइंगल लेके चलो, इसमें वैल्यू निकालो, फिर अगले ट्राइंगल में लो, उसको वैल्यू निकालो, और फिर मतलब 3 ट्राइंगल लेना है, 1 2 3 कोई भी 3 ट्राइंगल ले लो, आपका काम हो जाए। अच्छा, आप बोलो सर 3 ट्राइंगल नहीं समझ में आता, तो भैया मेरे ये जो साइड्स है ना ये आ जाए उसमें, वो ले लो। सबसे पहले ए बी की बात करते हैं। ए बी कैसे आएगा, यहां लिखो इन रेगुलर हेक्सागोन ए बी सी डी ई एफ। ओके, यहां ओ क्या है, ओ इज द सेंटर। ओ क्या है बेटा, ओ इसका सेंटर है। अब हम क्या करेंगे, अब थोड़ा समझने वाली बात है। यहां पर मैं क्या ऐसा लिखूं कि ए बी वेक्टर इज इक्वल टू एओ वेक्टर प्लस ये जो डायरेक्शन है ना, मैं इसको बदल देता हूं, मैं इसको लिख देता हूं अभी के लिए कि ये बीओ वेक्टर है ना। मैं इसको बदलता हूं, एक्चुअली अगर बदला ना तो ये क्या इसका अपोजिट आएगा, तो ये बीओ वेक्टर के इक्वल आ गया, पहला काम हो गया। ए बी वेक्टर किसके इक्वल आ गया, बीओ नहीं ओबी के, ये ओबी हो रहा है। ए बी किसके इक्वल है, हमारा एओ प्लस ओबी के। देखो एओ प्लस ओबी मैंने लिखा है, हमको एओ के फॉर्म में ही लाना है, हमको एओ के फॉर्म में ही लाना है। तो इसके लिए हम क्या कर रहे हैं, हमने पहला वाला एओ ले आया और दूसरा वाला हमारा ओबी वेक्टर होगा, तो ओबी इसको लिख दो, हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया, पहला काम हो गया। अब देखो हमारा एसी निकल गया है, ए बी निकल गया, अब हम एसी निकालते हैं। तो एसी निकालना मतलब क्या हो गया, हमको यहां से यहां जाना है। जरा ध्यान से देखो, ये इधर जा रहा है एओ, ये ओसी, तो एसी ऐसे ऑटोमेटिकली आ जाएगा, यहां जाके जुड़ेगा। तो यहां लिखो एसी वेक्टर किसके इक्वल है, एसी इक्वल है एओ प्लस ओसी के, तो एओ वेक्टर प्लस ओसी वेक्टर के इक्वल है, ये नंबर 2 हो गया। फिर एडी निकालते हैं। एडी क्या है बेटा, एडी तो बड़ा सिंपल है, एडी क्या है आपका
ये AO का डबल है, ये AO और OD के इक्वल है, थर्ड वाला। फिर AE निकालना है, AE कितना है, AE मतलब ये वाली की बात हो रही है, तो ये क्या होगा, AO प्लस OE के इक्वल होगा। AE किसके इक्वल होगा, AO प्लस OE के इक्वल होगा। तो और क्या आखिरी वाला, AF निकालना है, AF, तो AF किसके इक्वल होगा, AF और जो है हम अगर इसको ध्यान से देखें तो हमको AF निकालना, तो हम इससे लेंगे ना, AO के फॉर्म में लेंगे ना, तो AO के फॉर्म में लेंगे तो कैसे होगा, ये इधर जा रहा है, ये इसको मैं काम करता हूँ, चेंज कर देता हूँ, इसको मैं चेंज कर देता हूँ, इसका डायरेक्शन में बदल देता हूँ, इधर कर देता हूँ, तो AO प्लस OF हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, AO प्लस OF हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा 1 2 3 4 और 5, हमारी 5 इक्वेशंस हो गई भी। मैं सबको प्लस कर लेता हूँ, मतलब मैं सबको यहाँ लिख लेता हूँ कि AB प्लस AC है ना, प्लस AC वेक्टर, AD वेक्टर, AE वेक्टर और AF वेक्टर, सबको मैंने प्लस कर दिया। अब मैं इक्वल करके ना इन सबको एक साथ लिखता हूँ। देखो यहाँ पर कितने AO आए, देखो 1 2 3 4 5, कितने AO हो गए, या इसको ऐसे लिखो, AO वेक्टर प्लस OB वेक्टर, ठीक है, प्लस AO वेक्टर प्लस OC वेक्टर प्लस AO वेक्टर प्लस OD वेक्टर प्लस AO वेक्टर प्लस OE वेक्टर और AO वेक्टर प्लस OF वेक्टर। देखो ध्यान से, ये जो पहला वाला है ये दोनों को मैंने यहां लिख दिया, ठीक है ना। उसके बाद में ये जो दूसरा वाला है इनको मैंने यहां लिख दिया। उसके बाद में ये जो तीसरा वाला है, तीसरा वाला थर्ड वन, ये थर्ड वन, इसको मैंने ये यहां लिख दिया, है ना। उसके बाद चौथा वाला जो है, फोर्थ वन, ये जो देके रखा है इसके नीचे में लाइन खींचता हूं तो ये आ गया। और आखिरी वाला जो है वो ये है, वो मैंने यहां लिख दिया। अब इसमें देखो कुछ वेक्टर जो है ना अपोजिट साइड में जा रहे हैं, जैसे मैंने ये देखो ये इधर जा रहा है और ये इधर जा रहा है, तो डायरेक्शन तो इसका इधर होना चाहिए। तो ये आपका जो OB जा रहा है ना, OB, ये OB अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है। वो अगर अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है तो आप उसको निगेटिव ऑफ OE लिख सकते हो। ये वाला जो OB है ना, इसको आप क्या लिख सकते हो, आपका AO तो AO ही रहेगा, लेकिन आप इस OB को ध्यान से देखो, इस OB को निगेटिव ऑफ OE लिख सकते हो, प्लस AO। ऐसा कैसे, OC की बात करें, OC का डायरेक्शन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद में मैं इसको AO प्लस OC ऐसे लिख देता हूं। फिर AO ऐसा कैसे, OD की बात करते, OD कहाँ है, OD का भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। OD को आप OA लिख सकते हो, क्यों, OD जो है ये OA और OD ये एक ही डायरेक्शन में, ये सेम इसका हाफ आएगा, तो ये एक मिनट, OD जो AO जो है वो OD के इक्वल है, और यहां हमारे पास में OD है, तो हम यहाँ पे AO लिख सकते हैं। यहां हम क्या लिख सकते हैं, AO लिख सकते हैं। एक मिनट को, ये देखो OD की जगह पर देखो मैंने पहले ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया, फिर ये लिख लिया। अब OD की जगह पे मैं AO लिख सकता हूं, ठीक है। फिर से अगला वाला AO, एक मिनट, ये वाला अगला वाला फिर से AO। अब OE है, OE का डायरेक्शन, इसका डायरेक्शन सेम है, तो OE को मैं OE ही रहने देता हूं, प्लस AO को AO लिख दो। और OF जो है ये डायरेक्शन ऐसा है भाई, देखा जाए तो OF क्या है, ये आपके OC का उल्टा है, तो यहाँ माइनस का OC लिख दो। अब देखो बेटा क्या क्या कट रहा है उसको काट दो, ये कट गया इससे और ये कट गया इससे। कितने बचे ये AO, 1 2 3 4 5 6 AO आपका यहाँ पर आता है। इस तरह से इसको करना है, बहुत सिंपल है, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है ना। बस ये डायरेक्शंस का ध्यान रखो, इनका ध्यान रखो, आपको आराम से करते आएगा। चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं। क्या देके रखा है, चेक वेदर द वेक्टर्स, ये पहला वेक्टर देके रखा है, ये दूसरा वेक्टर देके रखा है, तीसरा वेक्टर देके रखा है, फॉर्म अ ट्राइंगल। अच्छा, ये तीनों ट्राइंगल फॉर्म करते हैं क्या, तो देखो भाई यहां पर ये है कि इन्होंने एक तो वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन फॉलो करना चाहिए। ओके, तो ऐसा करो, यहां लिखो सपोज आपका जो है A वेक्टर ले लो, दैट इज इक्वल टू 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप। B वेक्टर ले लो, दैट इज माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप। और हमारा C वेक्टर ले लो, दैट इज 3i कैप प्लस 4k कैप। बात सिंपल सी है कि अगर वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन ये फॉलो करता है तो ये क्या होगा, ये ट्राइंगल होगा। इफ द गिवन वेक्टर
follow vector law of addition, then they form a triangle. ठीक है, तो एक काम करते हैं हम वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन को समझने के लिए हम एक काम करते हैं, हम लिखते हैं वेक्टर ए की वैल्यू जो है वो बी और सी के इक्वल आना चाहिए, या बी की जो वैल्यू है वो ए प्लस सी के इक्वल आना चाहिए, या सी की जो वैल्यू है वो ए प्लस बी के इक्वल आना चाहिए। इसमें से अगर एक भी क्वालिफाई नहीं हुआ तो भैया वो ट्राइंगल नहीं बनाएगा। तो पहले हम क्या करते हैं, पहले हम पहला वाला काम करते हैं, बी और सी को प्लस करते हैं। ठीक है, ये बी और सी क्या लाएगा, अब देखो मैं एक काम कर रहा हूं, यहां पर मैं ये वाला पार्ट जो है इसको ऐसे लेके चलता हूं, है ना। यहां लिख दो सपोज कि ये है, सपोज एबीसी फॉर्म अ ट्राइंगल, हमने सपोज कर लिया। ठीक है, हम ऐड कर लेते हैं, वेक्टर ए ऐसे रहने दो, बी की वैल्यू क्या है, वो है 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप प्लस में 3i प्लस में 3i कैप और प्लस 4k कैप प्लस 4k कैप। ऐड करो, वेक्टर ए क्या आ रहा है यहां पर, ये देखो 3i में से 3i गया तो 0 हो गया, प्लस 3j कैप और ये 6k कैप, तो ये क्या आ रहा है, ए हमारा क्या आ रहा है 3j कैप है प्लस 6k कैप है। भैया ये तो इसका ए का आंसर ही नहीं है, ए तो कुछ और ही है, तो इट इज नॉट फॉलोइंग, सो दैट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी जो है इज नॉट इक्वल टू वेक्टर ए, सो दिस विल नॉट फॉर्म अ ट्राइंगल, है ना। आप चाहो तो इसको अगले हिस्से भी कर सकते हो, आप चाहो तो इसको अगले हिस्से भी कर सकते हो। अगला क्या है, अगले इसको चेक करते हैं, बी वेक्टर ए क्या है, वो है 3i कैप, सॉरी वो है 2i कैप 2j कैप प्लस 3k कैप, सी क्या है 3i कैप है और प्लस में 4k कैप है। चलो प्लस करते हैं, ये हो जाएगा 5i कैप 2j कैप और 7k कैप। भैया दिस बी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू दिस, तो यहां पर भी क्या हो गया, ए वेक्टर प्लस सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू बी वेक्टर। ओके, वैसे ही आपको सी का भी निकालना है, लेट से सी लेके चलो, ए क्या है, तो ये है 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप और बी क्या है माइनस 3i कैप। ओके, उसके बाद में जो है माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप है। सॉल्व करो इसको तो क्या आएगा, माइनस का i कैप प्लस का 5j और प्लस का 5k। अगेन सी वेक्टर इज नॉट इक्वल टू दिस, सो दैट यहां पर लिख दो a वेक्टर प्लस b वेक्टर इज नॉट इक्वल टू c। सो फ्रॉम 1 2 and 3, okay, from 1 2 and 3 we can say that we come to the conclusion that a b c do not form a triangle। बस बात खत्म। ठीक है, ऐसे करना है। ठीक, चलो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो। दोस्तों इस तरह से आज का हमारा ये वीडियो मैं यहीं पर एंड करता हूं। अगले वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 6 से आगे करूंगा। ठीक है, 6 से लेके हम आगे की क्वेश्चन कर लेंगे, ताकि अभी हालांकि देखा जाए तो और एक क्वेश्चन मुझे ऐड करना चाहिए था, पर मैं यहीं पर रुकता हूं ताकि आपको रेगुलर वीडियो मिलते रहे। चलिए, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। देखते रहिए पवन अकेडमी। धन्यवाद।